मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी ना थमी। काबिज फौज का जिला शोपिया में ऑपरेशन, मजीद 6 कश्मीरी शहीद कर दिए। नौजवानों को तलाशी के दौरान बटागन के इलाके में शहीद किया गया। कश्मीरियों के हुकूक की पासदारी करेंगे, कश्मीरी भाई अपनी जात से ज्यादा अजीज हैं। चीफ जस्टिस का बर्मिंघम में खिताब, कहा डैम फंडिंग मुहिम बन चुकी है, पूरा पाकिस्तान शामिल हो गया है। ऐसा जज्बा 1965 में देखा था। सरहद खुलेगी, दिल मिलेंगे। करतारपुर सरहद 28 नवंबर को खोली जाएगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा तकरीब में नहीं आएंगी। सुषमा स्वराज ने ज़ाती मसरूफियात के बायस माजरत कर ली। भारतीय वफ़द में 2 वज़ीर शामिल। सिद्धू को हुकूमत की इजाजत का इंतजार। नरेंद्र मोदी इक़दाम की तारीफ पर मजबूर हो गए। बरसों बाद बिछड़े हुए मिल गए। बाबा गुरु नानक की बरसी, ननकाना साहब में भाई और 2 बहनें मिल गईं। खवातीन शेखुपुर में, बेअंत सिंह गुरदासपुर का रिहायशी है। क़याम पाकिस्तान के वक्त जुदा हो गए थे। मुलाकात पर खुशी का सैलाब आंखों से छलक पड़ा। अपने वीर की तलाश करते सी, हिंदुस्तान विच रह गए सी ते असां तलाश करदियां साडा वीर सानू मिल गया। मेरा जन्म उधर दा ते भैणा मेरा जन्म इधर दा, उदों दे विछड़े ही हुण मिले आ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, इस्लामाबाद के अस्पताल में तिब्बी मुआयना, मजीद टेस्ट लिए जा रहे हैं। पहले बुलडोजर चलेगा, फिर सर्कुलर रेलवे चलेगी। कराची इंतजामिया ने हिकमत अमली तैयार कर ली। कल से ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे की 70 एकड़ जमीन पर कब्जा है। गांव का बुरा हाल, कच्ची भाग में साफ पानी नहीं, लोग तालाब से गंदा पानी पीने पर मजबूर। घरों पर दूर दराज से पानी ढोते हैं। 12 साल पुराना मंसूबा भी खुश्क हो गया, बीमारियां फैलने लगी। वजीर आजम की हिदायत पर लाहौर में गरीब अफराद के लिए आरजी पनागाहें कायम, खाना और बिस्तर जैसी सहूलियात। गरीबों का इजहार तशक्कुर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मुतहर्रिक, 3 नए शेल्टर होम्स बनाने का ऐलान कर दिया। मर्दान के इलाके काटलिंग में जाहिलियत का राज, भाई के अफेयर की सजा बहन को देने की कोशिश। मुतासरा लड़की के भाई के हवाले करने का फैसला, पुलिस का एक्शन, 3 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, लड़की को दारुल अमान मुंतकिल कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चलास में बिजली की लोड शेडिंग, अवाम भड़क उठे, मरकजी शाहराह पर धरना दे दिया। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, लोड शेडिंग बंद ना हुई तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा, धमकी भी दे दी। चेहलुम के इलाके सुलेमान पारस में जहर से उगी सब्जियां, सीवरेज और केमिकल का पानी खेतों में डाला जाने लगा। महकमा माहौलियात के फील्ड इंस्पेक्टर का इजहार लाइल्मी। सिंध की साहिली पट्टी पर स्मोक की पट्टी चढ़ गई। बदीन समेत दीगर इलाकों में स्मोक का राज, मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह 0, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। खाने के शौकीन अफराद के लिए इस्लामाबाद जिला कन्वेंशन सेंटर में फूड मेला, देसी और विलायती खाने सज गए। बच्चों के लिए झूलों का इंतजाम, मौसीकी के तड़के ने लज्जत बढ़ा दी। से ज्यादा अजीज हैं। चीफ जस्टिस का बर्मिंघम में खिताब, कहा कश्मीरियों के हुकूक की पासदारी करना हमारे हुकूक में शामिल है। एक बार फिर आपको बताएं, कश्मीरी हमारे भाई हैं, अपनी जात से ज्यादा अजीज हैं, ये कहना है चीफ जस्टिस का।
मिशन फंड रेजिंग के साथ आबादी पर कंट्रोल पाने का मिशन। चीफ जस्टिस ने एक और बेड़ा उठा लिया। बर्मिंघम में फंड रेजिंग तकरीब में कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर सुप्रीम कोर्ट में 12 या 13 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें वजीर आजम भी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस के बाद आबादी पर काबू पाने के लिए भरपूर जद्दोजहद की जाएगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि डैम फंड रेजिंग एक मुहिम बन गई है, जिसमें पूरा पाकिस्तान शामिल हो गया है। मुझे तो बड़ी उम्मीद है जी, जो ये डैम का पैशन जो हमने बुनियाद रखी है, मैं वही सवाल वही जवाब दे रहा हूँ कि इसको इंशाल्लाह पीपल ऑफ पाकिस्तान विल मेक दैट स्टैंड। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कौम में ऐसा जज्बा 1965 में देखा होगा। पाकिस्तान बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी। कश्मीरी हमारे कश्मीरियों के हुकूक की पासदारी करना हमारे हुकूक में शामिल है। और अभी आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि उन्हें बुज़दिलाना करार दिया। सलामती कौंसिल का कहना था कि दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल और आलमी अमन के लिए खतरा है। अहम खबर है, आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हुए उन्हें बुज़दिलाना करार दिया। सलामती कौंसिल का कहना था कि दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल और आलमी अमन के लिए खतरा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नैब की तहवील में मेडिकल चेकअप मुकम्मल कर लिया गया है। निजी लैब में सीटी स्कैन कराया गया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे कमर जब्बार से। कमर, आपके पास क्या तफसीलात? आयशा नाज हमारे साथ मौजूद हैं। अब से कुछ देर में आपको बताएंगे कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नैब की तहवील में मेडिकल चेकअप मुकम्मल कर लिया गया है। निजी लैब में सीटी स्कैन कराया गया है। एक बार फिर आपको बताएं कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नैब की तहवील में मेडिकल चेकअप मुकम्मल कर लिया गया है। निजी लैब में सीटी स्कैन कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत नासाज है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मेडिकल चेकअप आज मुकम्मल हुआ है। खून के नमूने और सीटी स्कैन भी किया गया है। शहबाज शरीफ को टेस्ट के बाद मिनिस्टर इनक्लेव भी पहुँचा दिया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके मज़ीद भी टेस्ट लिए जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नैब की तहवील में मेडिकल चेकअप मुकम्मल कर लिया गया है। निजी लैब में सीटी स्कैन भी कराया गया है। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। और सरकलर रेलवे चलेगी। कराची में इंतजामिया ने हिकमत अमली तैयार कर ली। कल से रेलवे अराजी पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। महकमे रेलवे हुकाम के भी ऑपरेशन में शरीक होंगे। रेलवे की 70 एकड़ जमीन पर कब्जा है, जिस पर मकानात और कारोबारी मराकज भी तामीर हैं। अहम खबर है, पहले बुलडोजर चलेगा, फिर सर्कुलर रेलवे चलेगी। कराची में इंतजामिया ने हिकमत अमली तैयार कर ली। कल से रेलवे अराजी पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। क्लीन एंड ग्रीन कराची मिशन, कल होगा ग्रैंड ऑपरेशन। हद से तजावुज करने वालों को हद में लाया जाएगा, कब्जा हटाया जाएगा। इंतजामिया ने कमर कस ली। रेलवे की अराजी पर कायम तजावुजात की लिस्ट तैयार। कल से गरीबाबाद, गुलशन 13D और C, नाजाबाद बोर्ड ऑफिस, पापोश नगर, लांडी, कोरंगी, मलीर, साइट एरिया, गुलबाई समेत शहर के तमाम मकामात से रेलवे की अराजी वागजार कराई जाएगी। MC के साथ रेलवे हुक्काम भी गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कराने के लिए ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। इंतजामिया के लिए ये ग्रैंड ऑपरेशन ग्रैंड चैलेंज से कम नहीं। रेलवे की 70 एकड़ अराजी पर कब्जा है, जहां 4,500 के करीब मकानात और 3,000 दीगर तामीरात मौजूद हैं। कई कारोबारी मराकज भी कायम हैं। अब देखना यह है कि इंतजामिया रेलवे अराजी पर तजावुजात के खात्मे को किस हद तक मुमकिन बना सकती है।
नाज़रीन, कराची में महकमा रेलवे की अराजी पर तजावुज़ात कायम हैं। 70 एकड़ अराजी पर कब्जा है जिस पर मकानात, कारोबारी मराकज़ कायम हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे खबर हुसैन। जी, मैं गुलशन इकबाल में मौजूद हूँ और ये वो रेलवे ट्रैक है जो अब यहाँ से गायब हो चुका है। आप मेरे पाँव के नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रेल की पटरी लेकिन आगे जाकर ये रेल की पटरी गायब हो जाती है, उसके बाद फिर ये नज़र नहीं आती है। यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल रेल की पटरी के साथ ही यहाँ पर ये जो है यहाँ पर मकानात बने हुए हैं, तामीर हुए हुए, और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। इसी के साथ ही साथ ये पूरा इलाका है जहाँ पर झोपड़पट्टियाँ भी हैं, पक्के मकानात भी हैं, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है लोगों ने अपनी दुकानें बनाई हुई हैं, कारोबार भी हैं। इसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ऑन बोर्ड लिया गया है, उन्होंने अपने अपने इलाकों की रिपोर्ट दी है, SHOs को लिया गया है, इसी तरह से रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी ऑन बोर्ड लिया गया है। इसके साथ ही साथ KDA, DMCs और KMC का अमला जो है वो भी इस ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लेगा, और ये ऑपरेशन जो है वो तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा करवाई जाएगी। जी, आपको बताएं कि कराची में सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट की बहाली में सबसे बड़ी रुकावट तजावुजात हैं, जिनका सफाया कल से किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे वकास खान से। जी वकास खान, कल से ये ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा? बिल्कुल, कल से तो ऑपरेशन शुरू होगा, लेकिन काफ़ी मुश्किलात इसमें पेश आएंगी, क्योंकि हज़ारों की तादाद में ऐसे रिहायशी इमारतें हैं, मकानात हैं, तिजारती मराकज़ हैं, दुकानें हैं जो कि इन रेलवे की ज़मीनों पर बनाई गई हैं। उसका सफाया करना काफ़ी वक्त लगेगा, काफ़ी मुश्किल होगा। वजह यही है कि जिस तरह से मकानात यहाँ पर बने हैं, फ्लैट्स यहाँ पर बने हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मून गार्डन्स के सामने, गुलिस्तान जौहर का ये इलाका है, और यहाँ पर 3 साल पहले भी कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक यहाँ पर इन फ्लैट्स को खाली कराया गया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी दिनों तक यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला यहाँ पर जारी रहा था, लेकिन उसके बाद फिर ये काम भी हो नहीं पाया था। इसी तरह से अब ये देखना है कि कल से तो जो कार्रवाई शुरू होगी, जो ऑपरेशन किया जाएगा, तो उसमें कितनी मुश्किलात पेश आएंगी उसको भी देखना है। हज़ारों की तादाद में ये मकानात हैं, बहुत सारी कराची की ऐसी ज़मीन है जहाँ पर सर्कुलर रेलवे चला करती थी, लेकिन उन पटरियों का सफाया किया जा चुका है। वो तमाम तर जो कंस्ट्रक्शन थी वो तमाम तक उसे साफ़ करके नई बिल्डिंग्स वहाँ पर बन गई हैं। इस तरह के रोड भी हैं, जैसे कि नाज़ाबाद के इलाके में जो कि एक सर्कुलर रेलवे चला करती थी, वो पुल भी ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर नए ट्रैक्स बन चुके हैं, और फिर वहाँ पर से जो ट्रेन का जो रास्ता था वो जो है मुनक़ता हो चुका है। काफ़ी बड़ी जगह हैं इस शहर की जहाँ पर इस तरह के तजावुज़ात हुए हुए हैं और काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। नामुमकिन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुश्किल ज़रूर है कि जिस तरह से हमने देखा कि एम्प्रेस मार्केट में जिस तरह से ऑपरेशन करके तजावुज़ात का ख़ात्मा किया गया, कि आया ये ऑपरेशन इतना कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये बिल्कुल कल से जो